नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके इस प्रिय चैनल पर। आज आपको बहुत ही प्रेरणादायक कल्याणकारी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। वैसे पाप तो सब करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, थोड़ा बहुत पाप तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। इसके बारे में आपको आज बताने का प्रयास होगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी किया करें, कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी या अपने कुछ विचार भी लिख दिया करें कहानी के प्रति जो हों आपके। ये चैनल जन कल्याण के निमित्त है। गरीब को निःशुल्क शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा, भागवत शिक्षा देने का उद्देश्य है। इस हेतु इसको कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन का बटन लगा है, उसको दबा दें। सुपर चैट के माध्यम से भी अगर कोई सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं इस पवित्र कथा की ओर कि सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। मित्रों, प्राचीन काल में एक राजा था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, न्यायप्रिय था, प्रजापालक था, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करता था। उसके राज्य में सुखी थे सभी, स्त्री पुरुष नारी पशु पक्षी सब सौहार्द से रहते थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। राजा जो थे पशुओं से पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने महल में एक तोता और मैना का जोड़ा पाल रखा था। एक दिन वो तोता और मैना आपस में लड़ने लगे। तोता कह रहा था संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। मैना कह रही थी नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा पापी तो इस संसार में पुरुष है। विवाद उनका हो रहा था। उसी समय महाराज जी आ गए राज उनके पास। कहा दोनों क्यों लड़ रहे हो? तोता बोला महाराज, मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी पाप करने वाली, सबसे बड़ी पापी तो स्त्री होती संसार में। और मैना बोली महाराज, मैं कह रही हूं सबसे बड़ा पापी तो पुरुष होता है। राजा बोले तुम लोग लड़ो मत, तुम्हारी ऐसी सोच बनी दोनों की कैसी, ये बात बताओ। सबसे पहले मैना से कहा तुम बताओ, तुम कैसे मानती हो सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है? मैना बोली महाराज, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूं, आप ही फैसला करें। मैना कहती है कि महाराज, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका एक लड़का था, बड़ा सुंदर था, हष्टपुष्ट था। सेठ ने अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण किया, लेकिन लड़का कुसंगति में पड़ गया। वो सुरापान करने लगा, शराब पीने लगा, मांसाहारी हो गया, वैश्यागामी हो गया, चोर सट्टा जुआ सारे दुष्कर्म करने लगा। पिता ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। धीरे धीरे उसने पिता की सारी संपत्ति नष्ट करनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद सेठ जी और सेठानी का परलोक गमन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। वो अकेला रह गया, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया। उसने और स्वच्छंद भाव से उस धन का अपव्यय शुरू कर दिया। चोरी, जुआ, सट्टा, शराब, मांसाहार, वैश्यागमन सारा में वो पैसा नष्ट कर दिया। एक दिन वो आ गया कि वो भिखारी हो गया। उसके बाद 1 रुपये भी नहीं बचा। अपना मकान भी बेच के उसने जुआ सट्टा में लगा दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो भाग लिया वहां से। भागते भागते वो एक नगर राज में पहुंचा और राजा के दरवाजे पर बाहर बैठ गया। प्रातःकाल राजा जी वहां से निकले तो उन्होंने देखा एक हष्ट पुष्ट सुंदर वर्ण का बालक, या तो ये किसी सेठ का बेटा है या किसी राजा का राजकुमार है। देखने में तो वो था ही खूबसूरत,
राजा ने पूछा तुम कौन हो? उस सेठ के दुराचारी पुत्र ने उसे प्रणाम किया राजा को। बोला महाराज मैं सेठ का लड़का हूँ, दूसरे नगर का, व्यापार करने के लिए आ रहा था। रास्ते में चोरों ने जंगल में मेरा सारा धन लूट लिया। अब मेरे पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, व्यापार भी नहीं कर सकता, मेरा सर्वस्व छीन लिया गया। राजा को उस पर दया आ गई। बोला तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। अपने महल में ले आए। कुछ दिन तक वो काल भी बनकर वहां अपना आचरण अच्छा करके महल में रहने लगा। राजा की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने सोचा मेरे भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये लड़का तो अच्छा है, गुणवान है, रूपवान है, क्यों न इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी जाए। और राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। वो सेठ का दुराचारी बेटा बड़ा मन में प्रसन्न हुआ। शादी करने के बाद राजा ने बहुत सा धन दिया, दास दासियां दी। बोले बेटा अब तुम अपने घर जाओ अपनी पत्नी को लेकर के, और उसके बाद जब मैं बुढ़ापा आ जाएगा, मेरे पे बुढ़ापा आ जाएगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा, तो तुम्हें राजा बनाऊंगा। बहुत सा धन लेकर के अपनी पत्नी को, दास दासियों को लेकर के वो राजा का दामाद सेठ का दुराचारी बेटा चल दिया वहां से और उसी जंगल में पहुंचा। जंगल में अपनी पत्नी से कहने लगा देखो इसी जंगल में मेरा सब कुछ लूट लिया गया था, इसलिए तुमने जो बड़े कीमती हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी के गहने पहन रखे वो मेरे को दे दो, मैं एक पोटली में बांध लूंगा। क्योंकि अगर डकैत आ गए तो जब देखेंगे तुम्हें इतने गहने महंगे पहने हुए तो लूट लेंगे, जो कुछ देखेंगे नहीं तुम्हारे पास है तो क्या लेंगे। वो पतिव्रता स्त्री उसे सब कुछ दे दिया निकाल के जेवरात अपने पति को। वहीं एक कुआं था, कुएं के पास रात्रि हो गई, विश्राम सभी करने लगे। रात्रि में जब धीरे धीरे सब सो गए तो सेठ का दुराचारी बेटा उठा, उसने एक सैनिक की तलवार उठा ली और सबको मार दिया। अपनी पत्नी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग लिया। वो सोचने लगा ये कुएं में पड़ी पड़ी मर जाएगी, बाकी सब मर ही गए। बहुत सा धन था, फिर उसने जाके आवारागर्दी शुरू कर दी। उस धन से उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। प्रातःकाल हुई, वो लड़की कुएं में पड़ी थी, उसने आवाज लगाई तो एक राहगीर निकल रहा था, उसने उसे निकाला। वो अपने घर पहुंची राजकुमारी। राजा ने उसकी हालत देखी, पूछा ये क्या हो गया। तो पतिव्रता औरत ने झूठ बोल दिया। बोले महाराज जंगल में चोरों ने हमको सबको लूट लिया, सारे सहेलियों को मेरी मार दिया, आपके दामाद का पता नहीं, वो गायब हैं। तो वहीं रहने लगी। थोड़े दिन बाद उसका धन तो सब नष्ट होना ही था दुराचारी का। उसने सोचा अब जाके राजा को बताऊंगा कि तुम नाना बनने वाले हो तो उसी में बहुत मेरे को दान देंगे, फिर मैं ऐश करूंगा। वो राज दरबार में गया। दरवाजे पर ही उसको अपनी पत्नी खड़ी मिली। वो कांपने लगा, इसने सब कुछ बता दिया होगा, ये जिंदा कैसे बच गई। वो पतिव्रता स्त्री इसके सारे दुष्कर्म माफ करके कहने लगी देखो मैंने कुछ नहीं राजा को बताया है, मैंने बताया है चोरों ने डकैतों ने हमको लूट लिया है, तुम्हें अपहरण कर लिया, तुम गायब हो, यही बात तुम राजा को बताना। तो उसने राजा को सारी बातें बताई। महल में रहने लगा। राजा ने कुछ बड़ा सत्कार किया, सब कुछ उसी का होने वाला था। लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति का वैश्य पुत्र रात्रि में उठा, उसे तो धन चाहिए था। उसने उठ के सबसे पहले तो अपनी पत्नी की हत्या की, सास ससुर को मार दिया, सारे राजमहल में जितने लोग थे सबको सोते हुए मार दिया। मैना बोली बताओ महाराज मैं क्या गलत कह रहे हैं कि पुरुष से बड़ा पापी कोई नहीं होता। जिस स्त्री ने उस पर इतना विश्वास किया, उसके सारे दुष्कर्म छिपाए, तो राजा को जिसने उसका इतना मदद की, इतना सम्मान किया, सबको मार दिया। तो मैं क्या गलत कह रही हूं कि पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। राजा ने तोता से कहा तुम बताओ तुम स्त्री को सबसे बड़ा पापी क्यों मानते हो। वो कहने लगा, उसने बहुत सी त्रिया चरित्र की कहानियां बताई। राजा ने दोनों की सुन करके बोले तुम्हारा फैसला मैं कल राज दरबार में करूंगा। राज दरबार लगा। दूसरे दिन सारे मंत्री संतरी दरबारी सेनापति आदि बैठे।
और राजा के सामने दोनों की बातें रखी गई। राजा ने कहा कि तुम दोनों अपनी जगह सही हो, लेकिन सबसे बड़ा पापी वो है जो अपनी औकात भूल जाता है, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, कुल परंपराएं भूल जाता है, जो अपने परिवार की परंपराएं भूल जाता है, जो अपने माँ बाप का सम्मान भूल जाता है, जो आदमी अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाता है, जो अपनी जात और औकात भूल जाता है, सबसे बड़ा पापी वो होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इस तरह राजा ने उस तोता और मैना की लड़ाई का फैसला किया कि सबसे बड़ा पापी वो जो अपनी जात और अपनी औकात भूल जाता है, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति भूल जाता है, अपना परिवार का, बुजुर्गों का मान सम्मान भूल जाता है, पापी वो होता है। आशा है आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। जय सिया राम। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही सुंदर, मधुर, मनोरम, प्रेरणादायक कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय।